हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं अनुज मंगल, आपके अकाउंट्स की फैकल्टी। और आज हम लोग काफी दिनों बाद आ गए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके, जो कि बिलोंग करती है हमारी क्लास 12th के एक चैप्टर को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल एक ऐसा चैप्टर हो कि बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, कि समझ ही नहीं आता है चैप्टर। तो हमारे इस वीडियो के लाइनअप के साथ हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ये चैप्टर जो है वो समझा सके। तो देखिए हमारी वीडियो, कोशिश करिए कि आपको ये चैप्टर जल्दी समझ में आ जाए एक इजी तरीके से। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। भाई चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल क्या होता है? सबसे पहली बात, शेयर कैपिटल का मतलब होता है पार्ट ऑफ द कंपनी। अब सर इसका आपका क्या मतलब है कि शेयर कैपिटल मतलब पार्ट ऑफ द कंपनी? तो भाई देखो, क्या हमको ये चीज पता है कि जो हमारी कंपनी होती है, राइट, इसको चलाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। कंपनी कोई छोटी चीज तो नहीं है, ठीक है। कंपनी, जब भी हमारे दिमाग में हम सोचते हैं कंपनी, तो हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी सी एक बिल्डिंग सी आ रही होती है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है। जरूर इनका हजारों का बिजनेस होगा, करोड़ों का बिजनेस होगा, हजारों करोड़ों का, राइट। तो इसका मतलब अगर इतना बड़ा बिजनेस है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस इतना बड़ा रन हो सके, तो इसके लिए बहुत सारे फंड्स चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। तो भाई पैसा कहां से आता है? तो सर पैसा उठाने का एक तरीका है कि पैसा जो है वो पब्लिक से ले लो। पैसा जो है वो पब्लिक से ले लो। तो सर पब्लिक से पैसा लेने के लिए मेरे पास कौन कौन तरीके होते हैं? तो उनमें से एक तरीका है शेयर कैपिटल। उसमें से एक तरीका क्या है? शेयर कैपिटल। तो सर शेयर कैपिटल के थ्रू पब्लिक से पैसा कैसे उठाते हैं और शेयर कैपिटल क्या होता है? सबसे पहली बात, भाई मान लो मेरी जो कंपनी है, जो मेरी कंपनी है, ठीक है। मैं अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनी अपने आप में कितनी परसेंट है? 100%, ठीक है। हम जानते हैं कि हर एक चीज अपने आप में कंप्लीट होती है, राइट। तो भाई ये अगर एक कंपनी का मैं एग्जांपल लूं, मैं कहता हूं कि भाई अभी ये कंपनी नई नई खुली है, अभी एकदम नई नई खुली है, तो इसका मतलब क्या है कि सर ये कंपनी जो है, इसमें अभी तक कुछ भी एडिशन डिलीशन कुछ भी नहीं हुआ। अभी ये कंपनी पूरी 100% कंप्लीट है, कंपनी पूरी 100% कंप्लीट है। तो सर देखो, इस 100% से मैं क्या डिनोट करना चाहता हूं? इस 100% में डिनोट करना चाहता हूं कि एक बंदा होगा, इसके दिमाग में कंपनी खोलने का आइडिया आया, जो चाहता है कि मैं एक बड़ा बिजनेस करूं, तो उसने कंपनी खोली। जब उसने कंपनी खोली, तो उसने क्या किया? स्टार्टिंग में भाई नया नया बिजनेस है, खोला है, कि इसे पैसा उधार मांगने आएगा, कोई देगा भी नहीं, ठीक है। क्या बोलते, नया नया बिजनेस है, पहले खुद तो चला ले, बिजनेस चलाएगा तो हम तेरे को उधार दे देंगे, राइट। तो नया नया बिजनेस बंदे ने खोला, एक कंपनी खोली, ठीक है। कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। आप लोग इससे जानते होंगे, ठीक है। ज्यादातर आपको यही नाम सुनने को मिलता है, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड। तो ये एबीसी लिमिटेड किसने खोली? ये एबीसी लिमिटेड हमारे खोली चोमू भाई ने, ठीक है। अब इनको बड़ा बिजनेस करना था, इन्होंने कहा लोग मेरे नाम का बड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है। लोगों को लगता है कि मेरा नाम चोमू है तो मैं तो पागल ही होऊंगा। तो अपना ये इमेज बदलने के लिए भाई साहब ने बहुत बड़ी कंपनी खोल डाली, ठीक है। नाम क्या रखा? एबीसी लिमिटेड, ठीक है जी। अब ये एबीसी लिमिटेड खोलने के लिए ये गए लोगों के पास, पैसे मांगे। लोगों ने मना कर दिया, कहा कि तेरा नाम तो वैसे इतना बदनाम है, हम तेरे को पैसे नहीं देंगे। तो भाई को सारे पैसे ना अपने लगाने पड़े, जितनी भी सेविंग आज तक करी थी सारी अपनी सेविंग लगा दी और एक कंपनी खोल दी। तो मान लो भाई ने 10 लाख रुपए इस कंपनी के अंदर लगाए, इस कंपनी को खोलने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो अगर मैं बात कर रहा हूं 100%, तो भाई फिलहाल के लिए मुझे बताओ इस कंपनी की कितनी वैल्यू है? 10 लाख। इस 100% की वैल्यू अभी कितनी है? 10 लाख। क्यों? क्योंकि इस कंपनी को चालू करने में कितने रुपए लगे हैं अभी तक? 10 लाख रुपए लगे हैं। इसका मतलब इस कंपनी की जो ये 100% वैल्यूएशन है, 100% वैल्यूएशन है, इसका वैल्यू क्या है भाई इस टाइम पे? 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। अब स्टार्टिंग में तो चोमू भाई ने सारे पैसे लगा दिए और कंपनी खोल डाली, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे पैसे बेचारे की कंपनी को बनाने में, खोलने में, बिल्डिंग का मान लो खरीद लिया, रेंट वगैरह पे कर रहा है भाई, सामान वगैरह भर लिया, इन सब में सारा पैसा लग गया, ठीक है। मशीनरी वगैरह भी चाहिए होगी। तो ये सारा जो पैसा है ना, ये भाई ने एक्सपेंडिचर में खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर में खर्च कर दिया। और अब बिजनेस को चलाने के लिए तो पैसा चाहिए होता होगा, ठीक है। अगर आपने सामान खरीद के रख लिया, आपने मशीनरी खरीद ली, आपने एक जगह ले ली, दैट डजंट मीन कि आपका बिजनेस चल जाएगा, ठीक है। आगे भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं भाई। आगे आपके पास कोई कस्टमर आ गया, कस्टमर ने क्रेडिट ले लिया आपसे, पैसा नहीं दिया, सामान क्रेडिट पे ले लिया, ठीक है। तो वो तो पैसा ही देके गया, बट सामान चला गया। तो और सामान खरीदने के लिए क्या चाहिए? और
पैसा तो चाहिए। आपने उसको क्रेडिट दिया, क्या जरूरी है कि सामने वाला बंदा भी आपको क्रेडिट दे दे? नहीं। तो हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए होता है। ठीक है, अगर हमको बिजनेस चलाना है तो हमको डेली एक्सपेंसेस के लिए कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, डेली एक्सपेंस के लिए कुछ ना कुछ पैसा चाहिए। तो सर वो खर्चा वो कहां से लाए? उसने 10 लाख रुपए सारे खर्च कर दिए, 10 लाख रुपए सारे खर्च कर दिए। तो भाई इसी तरीके से कंपनीज के पास भी नीड क्रिएट होती है, किसकी? फंड्स की। कंपनीज के पास भी, बिजनेसेस के पास भी एक नीड क्रिएट हो जाती है, किस चीज की भाई? फंड्स की। कि यार अब हम पैसा कहां से लाए बिजनेस करने के लिए? अब हम पैसा कहां से लाए? बिजनेस करने के लिए पैसा तो चाहिए, हमारी जो जमा पूंजी थी हमने सारी लगा दी, अब पैसा कहां से आएगा? तो उस टाइम पे इंसान के पास पैसे आते हैं दो तरीके से। एक को हम कहते हैं भाई ओनर्स फंड, क्या कहते हैं? और एक को हम लोग कहते हैं डेट, एक को हम कहते हैं डेट। अब भाई ये ओनर्स फंड क्या है? क्या ये मतलब है कि ओनर जो है इसी का पैसा? नाम से तो यही पता लगता है, ओनर्स फंड मतलब जो ओनर है उसी का पैसा। ठीक है, बट यहां पे ओनर्स फंड का मतलब वो नहीं है। अगर इसको अपना ही पैसा लगाना होता तो पैसा तो इसे पहले लगा चुका है, अब पैसा नहीं है तभी तो ये फंड्स मांगने निकला है, क्योंकि पैसा इसके पास अपना नहीं है तभी तो ये क्या मांगने निकला है? फंड्स मांगने निकला है सर, राइट। तो सर फंड्स इकट्ठे कहां कहां से होते हैं? फंड्स इकट्ठे कहां कहां से होते हैं वो देखने के लिए सबसे पहला तरीका होता है ओनर्स फंड। क्या होता है? ओनर्स फंड। मतलब सर बंदा गया मार्केट में, ठीक है, देखो बैंक पहले सबसे पहले समझते हैं। अच्छा आप मुझे बताओ, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अब आपको फंड्स चाहिए, आपको फंड्स चाहिए, आप कहां से लेके आओगे? बैंक। चलो सबसे पहले हर बंदे के दिमाग में आता है कि हम बैंक से लेके आएंगे फंड्स। कहां से लेके आएंगे? बैंक से। तो बेटा बैंक जो आपको फंड्स देगा, बैंक जो आपको फंड्स देगा, क्या उस पर कुछ इंटरेस्ट लेगा? बिल्कुल लेगा सर। क्या वो इंटरेस्ट पे करना जरूरी है? अगर आपको लॉस हो गया क्या तब भी जरूरी है? जरूरी है सर। सामने वाले का पैसा है, अगले का पैसा है, मेरा पैसा थोड़ी है। सामने वाले ने भरोसा करके उधार दिया है, अब मेरे को चाहे लॉस हो चाहे मेरी कंपनी डूब जाए, लेकिन अगले का पैसा वापस करना जरूरी है, राइट। तो सर ये जो बैंक है ना, जब ये लोन देता है तो इसी को हम कहते हैं डेट। क्या कहते हैं? डेट। मतलब उधार, कर्जा, राइट। क्या कहते हैं? कर्जा। अच्छा और किस तरीके? चलो बैंक हो गया, आपने बैंक से ले पैसे पूरे नहीं हो रहे, अब क्या करें? पब्लिक फंड्स। तो सर ये पब्लिक फंड्स का मतलब क्या है? आप पब्लिक फंड से क्या समझते हो? क्या पब्लिक फंड्स का मतलब है शेयर्स इशू करना? द आंसर इज नॉट राइट। क्यों सर? क्योंकि बेटा पब्लिक फंड्स का मतलब सिर्फ शेयर्स नहीं होता। पब्लिक फंड्स इतनी बड़ी टर्म है कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन हमें सिर्फ अभी तक शेयर्स पता है। ठीक है, तो इन सबको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सर पब्लिक फंड क्या होता है। पब्लिक फंड क्या होता है? बेटा सबसे पहली बात, पब्लिक फंड का मतलब होता है पब्लिक से पैसा उठाना। पब्लिक फंड्स का मतलब क्या होता है? पब्लिक से पैसा उठाना। मतलब है अब हम पैसा किससे मांगेंगे? पब्लिक से। अब हम पैसा किससे मांगेंगे? पब्लिक से। हम किसी अथॉरिटी के पास नहीं जा रहे, हम किसी एक बंदे के पास नहीं जा रहे, हम कहां जा रहे हैं? पब्लिक में, कि भाई मेरी एक कंपनी है, मुझे कुछ काम करना है, मुझे पैसे दे दो। क्या ऐसा कहने से पब्लिक आपको पैसे दे देगी? चलो इनको तो बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप अभी बाहर जाओ और किसी को कहो कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, मुझे 100 रुपए दे दो, कोई दे देगा आपको 100 रुपए? वो कहेगा आप अपना काम बताओ। आप कहोगे मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं क्या बताऊं? वो कहेगा क्या जरूरत है? यार मेरे को मोमोज खाने हैं, प्लीज मुझे पैसे दे दो। तो क्या वो आपको पैसे दे देगा? है? चलो ये तो मजाक की बात हो गई। अगर किसी बंदे को कोई सीरियस इशू भी है तब भी आजकल लोग पैसे नहीं देते। कोई बंदा मजबूरी में पैसे मांगे तब भी उसको पैसे नहीं देते। तो आपको क्या लगता है इतनी बड़ी कंपनी चलाने के लिए जो इतना सारा फंड चाहिए, तो क्या वो पब्लिक ऐसे दे देगी कि मैं जाके बस इतना बोल दूंगा कि यार मुझे अपनी कंपनी चलानी है, प्लीज मुझे फंड्स दे दो? तो कहेंगे अबे भाई ये तेरे लिए जरूरत है, हमारे लिए जरूरत थोड़ी है, हम तुझे क्यों दे पैसा, राइट। तो कैसे हम पब्लिक से फंड रेज करते हैं, उसके हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। ठीक है जी। सबसे पहला तरीका जो हम सबको पता है उसे हम कहते हैं शेयर्स। क्या कहते हैं? शेयर्स।
बहुत जगह सुना है शेयर मार्केट, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका क्या है? शेयर्स। क्या तरीका? सबसे पहला शेयर्स। दूसरा तरीका होता है भाई डिबेंचर्स। क्या होता है? डिबेंचर्स। अब से ये डिबेंचर क्या होता है ये तो हमने पहली बार सुना है, राइट? तो आगे बताएंगे। एक और तरीका होता है, उसे हम कहते हैं बॉन्ड्स। क्या कहते हैं सर? बॉन्ड्स। तो सर पब्लिक से पैसा उठाने का सिर्फ एक शेयर ही तरीका नहीं है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, अभी आगे भी और तरीके हैं, राइट? तो सर अब ये दोनों क्या है? शेयर्स का मतलब तो हमें पता है, हमने हमें सुना शेयर मार्केट में पैसा डाल दिया, शेयर मार्केट में पैसा डाल दिया। तो सर ये डिबेंचर और बॉन्ड्स का क्या मतलब है? तो बेटा डिबेंचर्स का मतलब होता है डेट। डिबेंचर्स आल्सो बिलोंग टू डेट। अब भाई ये डिबेंचर्स डेट ले रहे हैं तो मतलब कैसे? समझाओ, थोड़ा समझाओ। बेटा डिबेंचर्स में होता क्या है? कंपनी एक बनाती है डिबेंचर सर्टिफिकेट। क्या बनाती है? डिबेंचर सर्टिफिकेट, ठीक है। जैसे कि वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पेपर है, जैसा प्लेन पेपर होता है ना आपका, दैट इज अ पेपर। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? डिबेंचर सर्टिफिकेट। उसके अंदर एक इंसान का नाम लिखा है, उसने कब हमको पैसा दिया वो लिखा है, कितना इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा वो लिखा है, और कब ये डिबेंचर्स खत्म हो जाएंगे ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सर ये डिबेंचर सर्टिफिकेट, ये डिबेंचर्स का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ एक कंपनी अपना डिबेंचर सर्टिफिकेट हाथ में लेके जाती है, ठीक है जी, और हर इंसान से बोलती है कि क्या आप मुझे पैसा दोगे? क्या आप मुझे पैसा दोगे? तो अब भाई जब भी अगर कोई आपसे पूछे, मान लो मैं आपके पास आया, मैंने कहा कि आप मुझे क्या आप मुझे पैसा दोगे, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा? किस लिए, राइट? किस लिए? अच्छा मैं कहूंगा इस चीज के लिए, कोई मैंने आपको एक्सवाइजेड रीजन बता दिया, फिर आप मुझसे क्या पूछोगे? मुझे क्या मिलेगा, राइट? द फर्स्ट थिंग, अगर भाई कोई बंदा किसी को कुछ देता है, सबसे पहले वो क्या पूछता है? मुझे क्या मिलेगा? तेरे को तो मैं पैसा दे दूंगा, तेरे को पैसा देने से मेरा क्या फायदा हो रहा है, ठीक है। तो यही बात डिबेंचर होल्डर से पूछेंगे, यानी जो पब्लिक हमको पैसा देगी तो पूछेगी भाई हमको क्या मिलेगा? तो मैं वो कहूंगा आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। तो कहेंगे ये सर्टिफिकेट तो मैं वैसे 20-20 रुपए में खरीद लूंगा, तू मेरे 2 लाख रुपए मांग रहा है, ठीक है। तो मैं कहूंगा आप गलत समझ रहे हो, ये सर्टिफिकेट कोई सिंपल सर्टिफिकेट नहीं है। इस सर्टिफिकेट के ऊपर हमारी कंपनी का स्टैंप लगा हुआ है, इस सर्टिफिकेट के ऊपर गवर्नमेंट का स्टैंप लगा हुआ है। इस सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि भाई ये एक प्रूफ है। ये क्या है? एक प्रूफ है कि मैंने आपसे पैसे उधार लिए, मैंने आपसे पैसे उधार लिए हैं। और सर आप मेरी अगली बात सुन के तो मुझे आप भी क्या भी पैसे दे दोगे कि इन पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो एफडी से ज्यादा हो। आपको मैं सोचे मैं अपने पैसे जाके एफडी में डाल दूं, अपने पैसे जाके एफडी में डाल दूं तो कितना रिटर्न मिलेगा? 5%, 6%। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलता है 10%, 12%, राइट? इस तरीके से इंटरेस्ट मिलते हैं। तो ये होता है डिबेंचर कि भाई मैं आपके पास आऊंगा, कहूंगा ये मेरा सर्टिफिकेट है, ये आप ले लो और मुझे इसके बदले पैसे दे दो। ये जो सर्टिफिकेट है ये इस बात का प्रूफ है कि मैंने आपसे पैसे ले रखे और ये एकदम सर्टिफाइड प्रूफ है। इससे क्या होगा? हर साल आपको क्या आता रहेगा? इंटरेस्ट आता रहेगा। जितने साल तक, मान लो उस पर 5 साल लिखे हैं, 10 साल लिखे हैं, 20 साल लिखे हैं, जितने भी उस पर टाइम पीरियड लिखा हुआ है, मैं क्या कहूंगा आप ये सर्टिफिकेट पकड़ो, जितने साल का टाइम पीरियड है इतने साल तक आपका पैसा किसके पास रहेगा? मेरे पास रहेगा। हर साल इस पैसे में आपको क्या देता रहूंगा? इंटरेस्ट देता रहूंगा। तो भाई आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा और आपका पैसा मुझे मिल जाएगा, आपकी भी इनकम और मेरा भी जो मुझे काम करना है, जो फंड चाहिए वो पूरे हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं सर डिबेंचर्स। क्या कहते हैं? डिबेंचर्स। अब सर क्योंकि ये मैंने उधार मांगा है, क्योंकि ये मैंने उधार मांगा है तो सर ये भी मेरे को देना कंपलसरी है, ये भी देना कंपलसरी है। तो क्या मतलब सर कि अगर लॉस हो गया तो क्या देना नहीं पड़ेगा? देना पड़ेगा। लॉस हो गया तब भी ये देना पड़ेगा, लॉस हो गया तब भी बैंक का पैसा देना पड़ेगा। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? डेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेट कहते हैं। सर ये बॉन्ड्स क्या होते हैं? बेटा बॉन्ड्स भी यही होते हैं, डेट। बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं? बॉन्ड्स ऐसे काम करते हैं कि सेम इस तरीके से एक सर्टिफिकेट होता है, बट यहां पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, यहां पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, यहां पर मिलता है प्रीमियम। क्या मिलता है? प्रीमियम। किस तरीके से सर? इस तरीके से कि आज मैं कहूंगा कि भाई मेरा एक बॉन्ड कितने रुपए का है? 100 रुपए का। एक बॉन्ड की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए।
बट मैं आपको एक बॉन्ड दूंगा सिर्फ 90 रुपए में। मैं आपको एक बॉन्ड दूंगा कितने रुपए में? 90 रुपए में। ठीक है, तो आपको इससे मुझे फायदा कैसे होगा? उस पर यह लिखा होगा कि जब आज से 5 साल बाद मैं आपको ये बॉन्ड का पैसा वापस करूंगा, उस टाइम पे मैं आपको एक बॉन्ड 100 रुपए का दाम लगा के वापस करूंगा। तो क्या इस 5 साल में एक बॉन्ड पे आपने 10 रुपए कमा लिए? एक बॉन्ड मैंने आपको दिया कितने का? 90 का। लेकिन वापस जब आपको पैसे वापस कर रहा हूं तो एक बॉन्ड की कीमत मैंने कितनी लगाई? 100 रुपीज। तो सर हमें क्या मिल गया? 10 रुपीज का फायदा पर बॉन्ड। ठीक है, तो इसकी इनकम कैसे होती है सर? कि जब हम इसको लेते हैं, यानी कि जब हम इसकी परचेज करते हैं, परचेज, उस टाइम पे इसकी वैल्यू कम होती है। ठीक है, और जब देखो इसको परचेज कौन करेगी? पब्लिक ने मुझसे खरीदा तो मुझे पैसे दिए। जब पब्लिक परचेज करती है तो उसका प्राइस कम होता है, लेकिन जब पब्लिक को ये वापस किया जाता है उसे बेटा रिडीम कहते हैं। रिडीम क्या कहते हैं? रिडीम। आपने सुना कूपन रिडीम होता है। ठीक है, वाउचर्स रिडीम होते हैं। रिडीम का मतलब वापस, खत्म। अब ये खत्म हो जाएगा, आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब ये बॉन्ड्स खत्म होते हैं तब ये हायर वैल्यू पे खत्म होते हैं। जब खत्म होते हैं तब हायर वैल्यू पे खत्म होते हैं, तो जो भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वो मेरी क्या बन जाती है? इनकम बन जाती है। ठीक है जी। तो सर डिबेंचर्स क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, समझ में आया? अब सर इसी तरीके से होते हैं शेयर्स, जो हमें पता है। शेयर्स में भी यही चक्कर है बेटा। शेयर्स पर, बट शेयर्स एक ऐसा पब्लिक फंड है जो कि आपके ऊपर थोड़ी लायबिलिटी लेके आता है, कम लायबिलिटी लेके आता है इन दोनों के कंपैरिजन में। क्यों सर? बेटा अगर आपको लॉस हो गया तो डेट का पैसा देना जरूरी है, यानी कि डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक, इनका पैसा देना जरूरी है। बट सर शेयर्स एक फायदा देता है। शेयर्स ये कहता है कि अगर आपको लॉस हुआ तो मेरा पैसा मत देना। अगर आपको लॉस हुआ तो मेरा पैसा मत देना, अगर आपको प्रॉफिट होगा तभी मुझे मेरा पैसा वापस करना। ये बात कौन कहता है? शेयर्स कहते हैं। कौन कहते हैं? शेयर्स कहते हैं बेटा। इसलिए शेयर्स क्या है? ज्यादा फेवरेबल टाइप ऑफ फंड्स है, ज्यादा फेवरेबल टाइप ऑफ फंड्स है। बट अब सर कोई पागल है जो ये बात कहेगा? बताओ जी, कोई पागल है जो ये बात कहेगा? वो ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर इसमें उनका एक फायदा है। क्या फायदा है बेटा? देखो, इसको इंटरेस्ट मिल जाएगा 10%, ये अपने एक बॉन्ड पे कमा लेगा 10 रुपए। बट शेयर्स का जो रिटर्न होता है, शेयर्स का जो रिटर्न होता है उसे कोई भी काउंट नहीं कर सकता। मतलब नो फिक्स रिटर्न। अब सर इस टर्म को सुन के डर भी लगता है और खुशी भी होती है। कैसे सर? नो फिक्स रिटर्न का मतलब क्या है? इसको हर साल 10% मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। बट शेयर्स वाले के पास ऐसा कोई फिक्स प्लान नहीं है। हो सकता है इसको कुछ भी ना मिले, हो सकता है इसको कुछ भी ना मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है सर इसको इतना मिले जो कि किसी को नहीं मिला। इसको इतना मिले जो कि किसी को नहीं मिला। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं भाई मैंने शेयर में पैसे लगाए और आज जो मेरा पैसा है वो डबल हो गया, मेरा पैसा डबल हो गया। इसका मतलब कितना परसेंट रिटर्न मिला? 100%। कितना परसेंट रिटर्न मिला सर? 100% रिटर्न। तो क्या 100% रिटर्न डिबेंचर्स दे सकते हैं? क्या बॉन्ड्स दे सकते हैं? बट कौन दे सकता है? शेयर्स। कौन दे सकता है? शेयर्स। क्योंकि सर इनका रिस्क भी ज्यादा होता है, रिस्क भी ज्यादा होता है। क्या आपने वो मूवी देखी है स्कैम 1992, हर्षद मेहता स्टोरी? तो उसकी एक लाइन क्या थी? रिस्क है तो इश्क है। तो क्यों थी भाई वो लाइन? क्योंकि सर उसने जिस चीज में रिस्क लिया वो थे शेयर्स। शेयर्स में रिस्क क्या होता है? ज्यादा, बट रिटर्न भी क्या होता है? ज्यादा। सर रिस्क ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये रिटर्न फिक्स नहीं है। ये रिटर्न ये भी हो सकता है और ये रिटर्न ये भी हो सकता है, राइट? इसलिए जितना ज्यादा रिस्क उतना बड़ा रिटर्न। ठीक है जी। तो सर ये होती है शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स की कहानी। शेयर्स वाले कहते हैं प्रॉफिट होगा तभी वापस करना, हम पैसे नहीं मांग रहे। बॉन्ड्स वाले कहते हैं, डिबेंचर्स वाले कहते हैं कि तुम्हारे बाप का पैसा थोड़ी है भाई, लॉस होएगा तब भी वापस करना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तब भी वापस करना पड़ेगा। हमें नहीं मतलब कि आपकी कंपनी कैसे चल रही है, हमें अपने पैसे से मतलब है, हमें अपने पैसे से मतलब है।
ठीक है जी। तो सर आपको पता है हमको सिर्फ शेयर्स पता होते हैं, आप भी डिबेंचर्स खरीद सकते हो। जिस शेयर मार्केट में पैसे लगाते हो ना, उसी शेयर मार्केट में आप डिबेंचर्स भी खरीद सकते हो, वो भी वहीं बिकते हैं। ठीक है जी। तो ये होते हैं सर कुछ सोर्सेज ऑफ फंड। ये होता है पब्लिक फंड। ठीक है जी। सोर्स ऑफ फंड क्या होते हैं सर? ओनर्स फंड और डेट। तो भाई डेट में क्या मैं ये कह दूं कि डिबेंचर्स आ जाते हैं? क्या मैं कह दूं बॉन्ड्स आ जाते हैं? तो सर ओनर्स फंड में क्या आता है? इक्विटी। इक्विटी। ठीक है। इक्विटी क्या होता है मैं अलग से स्पेसिफाई क्यों कर रहा हूं बताऊंगा आपको। और यहां एक वर्ड होता है उसे हम कहते हैं प्रेफरेंस। ठीक है जी। देखो अब ये प्रेफरेंस और इक्विटी का मतलब होता है, आगे समझते हैं, बट अभी आप इसको शेयर्स मान के चलो। ठीक है। अब शेयर्स सर ओनर्स फंड में क्यों आते हैं? शेयर्स ओनर्स फंड में क्यों आते हैं? ओनर क्यों कह रहा हूं मैं ओनर? बेटा क्योंकि देखो शेयर का मतलब क्या है। ठीक है। शेयर का मतलब क्या है, अब वो हम अपने चैप्टर के नाम से समझेंगे। हमने चैप्टर इसलिए स्टार्ट किया था कि हम समझ सके शेयर कैपिटल और शेयर्स का मतलब क्या होता है। तो बेटा शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। सर शेयर कैपिटल ये कहता है कि आपकी कंपनी जो 100% है, अब आप उसको बेच दो। अब आप उसको बेच दोगे। ठीक है। जल्दी चोमू भाई साहब को दोबारा ढूंढ के लेके आते हैं। ये देखो जी, अभी तक पूरे के पूरे 10 लाख रुपए किसने लगा रखे थे? चोमू भाई साहब ने। तो इनकी कंपनी का 100% शेयर किसके पास था? इनके पास। अरे देखो यार शेयर्स कोई नया शब्द थोड़ी है। शेयर्स का मतलब क्या होता है? हिस्सा। हिस्सा, राइट। आप मान लो घर वाले पिज्जा मंगाया, ठीक है, 4 स्लाइस और 4 घर वाले हैं, तो आपका शेयर कितना होगा? 1 स्लाइस, राइट। तो शेयर्स तो हमको पता है ना शेयर्स क्या होते हैं। शेयर मतलब हिस्सा, मेरा कितना हिस्सा है, राइट। तो भाई जब अभी सारा का सारा पैसा चोमू भाई साहब ने लगा रखा है, तो 100% का पूरा शेयर किसका है? चोमू भाई साहब। इस कंपनी में 100% का शेयर किसका है? चोमू भाई साहब का। लेकिन जब ये पब्लिक से फंड्स उठाएंगे, जब पब्लिक से फंड्स उठाएंगे, लेकिन सिर्फ ओनर्स फंड, लेकिन सिर्फ ओनर्स फंड, मेरे भाई इसमें 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 आप इनको देते हो रिटर्न्स, सर्टिफिकेट्स, ठीक है, एक प्राइस की गारंटी। तो ये लोग आपको पैसा देते हैं, उधार देते हैं। ये बस फ्यूचर में ना पैसा लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, चले जाएंगे। बट ओनर्स फंड, इक्विटी, इक्विटी क्या कहता है? इक्विटी कहता है भाई कि देखो मैं इतना रिस्क क्यों ले रहा हूं कि भाई प्रॉफिट होगा तो देना, नुकसान होगा तो मत देना। मैं इतना रिस्क क्यों ले रहा हूं? मैं इतना रिस्क इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने ये कंपनी खरीदी है। मैंने ये कंपनी खरीदी है। बेटा जब हम लोग इक्विटी से पैसा उठाते हैं ना, इक्विटी से यानी शेयर्स, जब हम पैसा उठाते हैं तो हम उसके बदले हम उसको अपनी कंपनी में हिस्सा देते हैं, अपनी कंपनी में हिस्सा देते हैं। इसलिए तो बेटा इसका नाम शेयर्स है, इसलिए तो इसका नाम शेयर्स है, क्योंकि इन शेयर्स को हम अपनी कंपनी में शेयर देते हैं। इन शेयर्स को अपनी कंपनी में शेयर देते हैं, राइट। देखो अगर आप पढ़ो तो हमने एक चीज लिखी हुई है शेयर्स, ये रहा शेयर्स। क्या कहता है ये शेयर्स? शेयर मींस द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर मींस द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। सर इस लाइन का मतलब? बेटा जो ये शेयर्स है ना, इसका मतलब है शेयर, इसका मतलब है शेयर यानी हिस्सा। शेयर्स का मतलब होता है कि हिस्सा देना, किसके अंदर? शेयर कैपिटल के अंदर ऑफ द कंपनी। एक कंपनी है, एक कंपनी है सर, इस कंपनी के कुछ हिस्सा मैं खरीद लूंगा और उसके बदले क्या दे दूंगा? इसको पैसे दे दूंगा। तो उतने हिस्से का मैं कौन बन जाऊंगा? मालिक। उतने हिस्से का मैं कौन बन जाऊंगा? मालिक। तभी सर हम इसे कहते हैं ओनर्स फंड। तभी हम इसे क्या कहते हैं? ओनर्स फंड कहते हैं। क्योंकि सर ये क्या लेता है हमसे? हमारा हिस्सेदारी लेता है। कहते हैं हमसे हमारी हिस्सेदारी लेता है, इसलिए हम इसे ओनर्स फंड कहते हैं। तभी देखो ना यार, अब उसने मुझसे मेरी हिस्सेदारी ले ली, राइट। मान लो मैं तो 100% का मालिक था, मैंने उससे इतना पैसा लिया, इतना मेरी कंपनी की 10% वैल्यूएशन थी। अगर अभी के हिसाब से देखे तो पूरी कंपनी 10 लाख रुपए की है, 100% कंपनी 10 लाख रुपए की है। ये बंदा आया, इसने मेरे को 1 लाख रुपए दे दिए, तो कितनी कंपनी मिलनी चाहिए इसको? 10%। कितनी कंपनी मिलनी चाहिए? 10%। तो भाई क्योंकि उसने मेरे से 10% ले लिया,
अब मेरी कंपनी का 10% मालिक कौन है? सामने वाला शेयर होल्डर, सामने वाला शेयर होल्डर। तो भाई इसलिए तो वो कहता है कि लॉस होगा तो मेरा पैसा मत देना। मुझे बात बताओ, आप एक जगह के मालिक हो, आपका एक बिजनेस है, आपके बिजनेस को लॉस हुआ तो क्या कहोगे? पहले मैं अपना पैसा निकाल लेता हूं? नहीं ना, पहले क्या कहोगे? पहले बाहर वाले को दे देता हूं, बचेगा तो मैं ले लूंगा, बचेगा तो मैं ले लूंगा। इसलिए क्योंकि ये इक्विटी वाले भी मेरे ओनर बन चुके हैं, इक्विटी वाले भी मेरे ओनर बन चुके हैं। तो सर जी ये भी यही बात कहते हैं कि पहले बाहर वालों को दे दो, पहले बाहर वालों को दे दो, बच जाएगा तो मैं रख लूंगा, बच जाएगा तो मैं रख लूंगा। समझे जी? ठीक है सर। तो असल में शेयर का मतलब क्या है? एक कंपनी की शेयर कैपिटल में एक हिस्सा, कंपनी की शेयर कैपिटल में एक हिस्सा। ठीक है जी, शेयर मतलब कंपनी की शेयर कैपिटल में एक हिस्सा। तो सर शेयर कैपिटल मतलब, बेटा शेयर कैपिटल मतलब टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। तो ये मैंने यहां लिखा था बेटा, पार्ट ऑफ द कंपनी, पार्ट ऑफ द कंपनी, दैट इज व्हाट? शेयर कैपिटल। ठीक है जी। शेयर्स होते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, मतलब न्यूमेरिकल इन द सेंस क्वांटिटी फॉर्म में, कि 10 शेयर, 20 शेयर, 15 शेयर, 20 शेयर्स, 50 शेयर्स, 100 शेयर्स, 1000 शेयर्स। ठीक है, जब हम नंबर्स की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं शेयर्स। जब हम इनकी वैल्यू की बात करते हैं, जब हम इनकी वैल्यू की बात करते हैं, एक शेयर 10 रुपए का, एक शेयर 10 रुपए का, तो बेटा इस शेयर की कैपिटल कितनी है? 10 रुपए। इस शेयर की कैपिटल कितनी है? 10 रुपए। जब हम उसकी बात करते हैं इन मनी फॉर्म, उसकी वैल्यू की फॉर्म में, तब हम उसे क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। ठीक है, इस शेयर कैपिटल में आप कुछ हिस्सा ले लोगे तो आपका शेयर्स बन जाएंगे, राइट? शेयर कैपिटल कुछ हिस्सा आप ले लोगे तो क्या बन जाएगा? शेयर्स। ठीक है जी, समझ में आती है इतनी बात? तो सर शेयर कैपिटल क्या होता है, समझ में आया? शेयर्स क्या होते हैं, समझ में आया? ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। सर ये टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या मतलब है? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब है सर कि कितने तरीके की शेयर कैपिटल होती है। ठीक है, अब कुछ नए नए नाम हम सीखेंगे, जैसे कि ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब एंड पेड अप, इसमें एक और वर्ड ऐड कर लो, उसे हम कहते हैं कॉल्ड अप। क्या कहते हैं? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ठीक है जी, तो 4 तरह की शेयर कैपिटल पढ़ेंगे, ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब, पेड अप, कॉल्ड अप। ठीक है जी, अब ये कैसे होती हैं, इनका मतलब क्या होता है? देखो जी, अब एक बॉडी होती है, उस बॉडी का नाम होता है सेबी। उस बॉडी का क्या नाम होता है भाई? सेबी। क्या नाम है? सेबी। सर जी सेबी की फुल फॉर्म क्या है? बेटा सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सर जो आप शेयर मार्केट करते हो ना, उस शेयर मार्केट को यही भाई साहब संभालते हैं, उस शेयर मार्केट को यही भाई साहब संभालते हैं। इनका नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सर क्या होता है, जब भी कोई कंपनी चाहती है कि मैं मार्केट में अपने शेयर इशू करूं और उनसे पैसा ले लूं, शेयर्स को इशू करूं और उनसे पैसे ले लूं, तो सर उसको पहले परमिशन लेनी पड़ती है सेबी से। पहले परमिशन किससे लेनी पड़ती है? सेबी से। सेबी क्या करता है? सेबी ये कहता है कि देखो भाई साहब, आपकी कंपनी है 100 करोड़ की, आपकी कंपनी है 100 करोड़ की, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 100 के 100 करोड़ पब्लिक से ले लोगे, 100 के 100 करोड़ पब्लिक से ले लोगे। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 100 के 100 करोड़ पब्लिक से उठा लिए, 100 के 100 करोड़ पब्लिक से उठा लिए, तो मैं तो कंपनी अगले दिन बंद करके भाग जाऊंगा, क्योंकि इस कंपनी में सारा पैसा किसका लगा हुआ है? पब्लिक का। डूबेगा किसका? डूबेगा पब्लिक का। क्या मेरा कोई नुकसान है? तो सर मैं तो अगले दिन कंपनी बंद करी, निकल गया 100 करोड़ लेके, बन जाऊंगा मैं विजय माल्या। ठीक है, बैठेंगे भाई ऐश करेंगे अपनी, राइट? तो सर इसलिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या कहता है
कि आप पूरा 100% पैसा पब्लिक से नहीं मंगा सकते, 100% पैसा पब्लिक से नहीं मंगा सकते। इसलिए बेटा ये आपको देता है एक लिमिट। ये क्या देता है आपको? एक लिमिट देता है कि ये एक लिमिट है, इस लिमिट तक का पैसा आप पब्लिक से मंगा सकते हो, इस लिमिट तक का पैसा आप पब्लिक से मंगा सकते हो। इट कैन बी एनी अमाउंट। ये कह देगा कि आप अपनी कंपनी का 10% पैसा पब्लिक से मंगा सकते हो, आप अपनी कंपनी का 15% पैसा अपने पब्लिक से मंगा सकते हो। ठीक है जी। तो ये हमको क्या देता है? एक अमाउंट देता है कि आप कितना % पैसा पब्लिक से मंगा सकते हो। ऐसा मान लो मेरी कंपनी 100 करोड़ की है, उसने मुझे 10% कह दिया कि आप 10% पब्लिक से मंगा लो। ठीक है, तो बताओ मैं पब्लिक से कितना पैसा मंगा सकता हूं? वेरी गुड सर, 10 करोड़। क्या छोटा अमाउंट होता है? छोटा अमाउंट होता है नहीं ना। तो सर वो क्या कहता है, अगर आपकी कंपनी 100 करोड़ की है तो आप 10 करोड़ रुपए पब्लिक से मंगा सकते हो, 10 करोड़ रुपए पब्लिक से मंगा सकते हो। कैसे ऊपर मंगा सकता हूं? नहीं। तो ऊपर मंगा सकता हूं? नहीं। क्या कभी नहीं मंगा सकता? मंगा सकते हैं, अगर हम दोबारा परमिशन किससे ले ले? सेबी से ले ले। अगर मेरे को इससे ऊपर मंगाना है तो दोबारा सेबी के पास जाऊंगा, कहूंगा सेबी भाई साहब प्लीज मेरी सॉरी लिमिट को बढ़ा दो, और अगर वो मेरे से खुश रहेंगे तो मेरी लिमिट को बढ़ा दें। राइट। तो सर जो ये पैसा मेरे को अलाउड हुआ है, जो ये पैसा मेरे को अलाउड हुआ है कि आप इतना पैसा पब्लिक से मंगा सकते हो, सर इसी पैसे को हम कहते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है जी। जो पैसा सेबी मुझको बोलता है, मेरे को परमिशन देता है कि आप इतना मैक्सिमम पैसा पब्लिक से मंगा सकते हो, उस मैक्सिमम पैसे को हम लोग क्या कहते हैं? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। समझ में आई जी बात? अगर उसने मुझे कहा कि आप 10 करोड़ मैक्सिमम मंगा सकते हो, तो मेरी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है भाई? 10 करोड़ रुपए। मेरी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है? 10 करोड़ रुपए। अब सर ये तो हुआ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो उसने मुझे कहा कि आप 10 करोड़ रुपए पब्लिक से मंगा लो, तो क्या मैं आज जाके शायद 10 करोड़ रुपए पब्लिक से मंगा लूं? क्या आज ही मंगा लूं सारे पैसे? अब भाई अगर मैं आज सारे पैसे मंगा लूंगा और बाद में पैसों की जरूरत पड़ी, तब कहां से लाऊंगा? राइट। और क्या जरूरी है कि मुझे आज इन सारे पैसों की जरूरत हो सकता है मुझे क्या पता आज सिर्फ 4 करोड़ रुपए चाहिए हो, मुझे नहीं चाहिए 10 करोड़ रुपए। तो क्या जरूरी है कि मैं सारे पैसे मंगाऊं? सर मेरी मर्जी पे डिपेंड करता है ना मुझे कितने पैसे चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए हम ले लेते हैं कि मुझे सिर्फ 4 करोड़ रुपए चाहिए। कितने चाहिए? सिर्फ 4 करोड़ रुपए चाहिए पब्लिक से। राइट। तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ 4 करोड़ रुपए के शेयर्स, सिर्फ 4 करोड़ रुपए नहीं, 4 करोड़ रुपए के शेयर्स, 4 करोड़ रुपए के शेयर्स। मान लो मेरा एक शेयर सर 10 रुपए का है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो इसका मतलब कितना है सर? 40 लाख शेयर्स। 40 लाख शेयर्स। इन 40 लाख शेयर्स को मैं मार्केट में लेके जाऊंगा और लोगों को कहूंगा कि जितना आपका मन करे उतना खरीद लो। तो जितने शेयर्स मेरे लोग खरीदेंगे 10 रुपए के हिसाब से मुझे पेमेंट करते रहेंगे। ठीक है, तो मेरे पास कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे? 4 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। समझ में आई थी बात? ठीक है, तो सर जरूरी नहीं है ना कि मैं पूरी ऑथराइज कैपिटल एक बार ये मंगाऊं, मेरा जितना मन करेगा अभी उतना मंगाऊंगा। तो सर जो ये आपका मन है ना, जो आप कह रहे हो जितना मन करेगा उतना मंगाऊंगा, तो बेटा जितना पैसा है पब्लिक को देता हूं, क्या आप इतना इतना मंगा लो, बस इतना इतना मंगा लो, अभी मुझे इतना ही चाहिए। बेटा इसे कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? इशूड शेयर कैपिटल। आई थिंक मैंने पीछे ये वर्ड नहीं लिखा था शायद से, हाँ ठीक है जी। तो इसे हम एक और चीज कहते हैं, एक और वर्ड होता है उसे हम कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है जी। तो सर इशूड शेयर कैपिटल का मतलब कि देखो सेबी ने मुझे कहा था कि सर आप 10 करोड़ में मंगा सकते हो, बट क्योंकि मुझे 10 करोड़ की जरूरत नहीं लगी तो मैंने कितने मंगाए? सिर्फ 4 करोड़। तो मैंने कितने शेयर इशू करे? 4 करोड़ के। कितने शेयर इशू करे? 4 करोड़ के। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? इशूड शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? इशूड शेयर कैपिटल। मतलब
मुझे सेबी ने ज्यादा पैसे कहा था कि आप कितने भी इतने पैसे तक ले सकते हो, उसमें से कुछ पैसे मैंने ले लिए, तो उसको मैंने इशू कर दिया, उतने पैसे के शेयर्स को मैंने इशू कर दिया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, अब भाई मैंने कहा कि 40 लाख शेयर बेचने हैं, 40 लाख शेयर बेचने ताकि पैसा आ जाए, तो क्या जरूरी है कि पब्लिक में सारे शेयर खरीद ले? क्या जरूरी है? हो सकता है इनमें से सिर्फ 39 लाख शेयर्स, कितने शेयर्स जी, 39 लाख शेयर्स ही पब्लिक मुझसे खरीदे, राइट? हो सकता है ऐसा। तो इसका मतलब क्या मेरे पास 4 करोड़ रुपए आ जाएंगे? नहीं सर। कितने आएंगे बेटा फिर? सर मेरे पास आएंगे 3.9 CR। मेरे पास कितने पैसे आएंगे? 3.9 CR। तो सर फिर अब जब पब्लिक ने मेरे से पूरा खरीदा ही नहीं, तो क्या इसको हम इशूड शेयर कैपिटल ही कहेंगे? हमने इशूड शेयर कैपिटल किसको कहा? जितना मैंने पब्लिक को इशू करा, क्या आप इतने शेयर खरीद लो, उसे मैंने क्या कहा? इशूड शेयर कैपिटल। बट सर कंपनी ने उतना खरीदा नहीं, कंपनी ने कम खरीदा, पैसा भी कम आया, तो क्या इसे इशूड शेयर कैपिटल ही कहूं? नहीं सर, इसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सर ऑथराइज मतलब जितना सेबी ने कहा मैक्सिमम मंगा सकते हैं। सर इशूड मतलब उसमें जितना मैंने इशू कर दिया। सर सब्सक्राइब मतलब इशू करे हुए में से पब्लिक ने कितना लिया, इशू करे हुए में से पब्लिक ने कितना लिया, उसे क्या कहते हैं? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है जी। अब सर ये हो गया सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब एक और केस मान लो सर, अब ये मैंने शेयर्स दिए जो हैं 39 लाख, जो मैंने शेयर्स दिए हैं 39 लाख रुपीस के। ठीक है, इस एक शेयर की वैल्यू कितनी है बेटा? 10। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10। कितना फंड इकट्ठा हो जाएगा? 3.9 करोड़। 3.9 करोड़। ठीक है, अब हो सकता है कि मेरे को अभी ये लगे कि देखो 3.9 करोड़ तो चाहिए मेरे को, 3.9 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए मेरे को, बट अभी नहीं चाहिए, एक साथ नहीं चाहिए। 3.9 करोड़ एक साथ नहीं चाहिए मेरे को। ये प्रोजेक्ट जो है पूरे साल चलाना है, प्रोजेक्ट पूरे साल चलाना है, तो मुझे 3.9 करोड़ कब चाहिए? पूरे साल में चाहिए। 3.9 करोड़ कब चाहिए? पूरे साल में चाहिए। तो एक बार मंगा के क्या करूंगा? एक बार मंगा के क्या करूंगा? ठीक है, तो फिर मैंने क्या सोचा कि यार देखो 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए पूरे मंगा लूंगा तो 3.9 करोड़ बन जाएंगे। 10 रुपए पूरे मंगा लूंगा तो 3.9 करोड़ बन जाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई अभी आप लोग 10 रुपए पे मत करो, अभी आप लोग 10 रुपए में मत करो, अभी आप लोग सिर्फ 8 रुपए पे कर दो। कितने रुपए पे कर दो? सिर्फ 8 रुपए। ठीक है जी, सिर्फ 8 रुपए। मुझे आप सिर्फ 2 रुपए चाहिए होंगे ना, तब मंगा लूंगा। मैंने शेयर्स आपको बेच दिए, आप ही रखो शेयर्स, शेयर्स आप ही रखो, लेकिन अभी सिर्फ 8 रुपए दे दो। अगर फ्यूचर में कभी भी 2 रुपए मंगाऊंगा तब दे देना, फ्यूचर में कहीं भी 2 रुपए मंगाऊंगा तब दे देना। ठीक है जी। तो सर जब हम पूरे फेस वैल्यू में से, बेटे देखो सबसे पहली बात इसे कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं इसे? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब इस शेयर की कीमत कितनी है, इस शेयर की कीमत कितनी है, उसे क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। जब सर मैं फेस वैल्यू से कम पैसे मंगाता हूं, जब मैं फेस वैल्यू से कम पैसे मंगाता हूं और उससे जितना भी कैपिटल मेरे को रिसीव होता है, जितना भी कैपिटल मुझे रिसीव होता है, तो सर क्या अब इसको भी मैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कहूं? क्या इसको मैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कहूं? नहीं, अकाउंट इसको एक नया नाम देता है, अकाउंट इसे कहता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल मतलब सर ऑथराइज का मतलब वो जो सेबी ने कहा कि मैक्सिमम मंगा लो, इशूड का मतलब वो उसमें जितना मैंने इशू करा, सब्सक्राइब्ड का मतलब वो उसमें से कितना लोगों ने खरीदा, और सर कॉल्ड अप का मतलब वो कि उस पर मैंने कितने पैसे मंगाए।
उस पर मैंने कितने पैसे मंगाए। सर मैक्सिमम 10 रुपए मंगा सकता हूं, बट अभी सिर्फ कितने मंगाए, 8 रुपए। कितने मंगाए, 8 रुपए। तो सर जितना पैसा इकट्ठा होगा उसे क्या कहते हैं, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। समझ में आई जी बात। अभी एक और है, एक और केस। अब सर क्या हुआ, मंगाए तो 8 रुपए, मंगाए तो 8 रुपए, लेकिन लोग बदतमीजी है क्या करें, दिए सिर्फ 7 रुपए, दिए सिर्फ 7 रुपए। तो बेटा इससे जो कैपिटल आएगा उसे मैं कहता हूं पेड अप शेयर कैपिटल। उसे मैं क्या कहता हूं, पेड अप शेयर कैपिटल। बोलो सर समझ में आया। सर कितने तरीके की शेयर कैपिटल पढ़नी है, 5 तरीके की। सबसे पहली ऑथराइज्ड, सबसे पहली ऑथराइज्ड मतलब कि सर सेबी ने कितना मैक्सिमम अलाउ किया है, सेबी ने कितना मैक्सिमम अलाउ किया है उसे क्या कहते हैं, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, उनमें से कितना पैसा मुझे मंगाना है, मैंने उतने ही शेयर इशू करे, उसे क्या कहेंगे, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है जी। अब सर इशू तो मैंने कर दिया, लेकिन क्या जरूरी है लोग सारे के सारे खरीदे, नहीं जी। तो लोगों ने जितना खरीदा उसे क्या कहते हैं, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। भाई मुझे बात बताओ, लोग यूट्यूब पे कहते हैं प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है, तो क्या सब लोग सब्सक्राइब कर देते हैं, कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, तो इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, सब्सक्राइब। क्या कहते हैं, सब्सक्राइब। भाई सब्सक्राइब का मतलब होता है कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, कितने लोगों ने मुझे परमिशन दे दी कि हाँ ठीक है, ओके डन, ठीक है, उसे कहते हैं सब्सक्राइब। तो कितने लोगों ने मेरा शेयर खरीदा उसे कहते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सर अब मेरे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो गया, मान लो 39 लाख रुपए सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो गया, मंगाने से 10 रुपए, बट मुझे भी 10 रुपए की जरूरत ही नहीं है, मैं चाहता हूं 8 रुपए काफी है, अभी के लिए 8 रुपए काफी है। तो मैंने कितने मंगाए भाई, 8 रुपए मंगाए। तो जितने मैं पैसे मंगाता हूं, कॉल, जितना मैं कॉल करता हूं, जितना मैं बुलाता हूं, उसे कहते हैं सर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और सर इसमें से भी जितना लोग पे करते हैं उसे मैं कहता हूं पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है जी। अगर सर मेरे को सेबी ने 10 करोड़ रुपए कहे थे, 10 के 10 करोड़ रुपए मैंने इशू कर दिए, 10 के 10 करोड़ रुपए लोगों ने खरीद लिए, 10 के 10 करोड़ रुपए मैंने मंगा लिए, और 10 के 10 करोड़ रुपए लोगों ने दे भी दिए, तो बेटा आपका ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, ये सारी कैपिटल एक ही होती है, ठीक है जी। ये कोई डिविजन्स नहीं है, ये सिचुएशन का नाम है कि सर जितना कहा उसको ऑथराइज कहते हैं, जितना उसमें से इशू कर दिया उसे इशूड कहते हैं, लोगों ने उसमें जितना खरीदा उसे सब्सक्राइब कहते हैं, मैंने जितना मंगाया उसे कॉल्ड अप कहते हैं, और लोगों ने जितना पे किया उसे पेड अप कहते हैं। अगर सर ये सब कुछ एक ही हो गया तो ये सब कुछ एक भी हो सकता है, ये कुछ एक भी हो सकता है। जितना उसने मैक्सिमम कहा उतना इशू भी कर दिया, उतना आप लोगों ने खरीद भी लिया, उतने पैसे मंगा भी लिए और आप लोगों ने दे भी दिए, तो ये सब कुछ एक ही हो सकता है जो कि है टोटल। समझ में आया सर, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे शेयर कैपिटल्स, ठीक है जी। होप सो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है सर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हमने शेयर कैपिटल क्या होता है कर लिया, ठीक है जी। सर शेयर कैपिटल क्या होता है हमने कर लिया, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है हमने कर लिया, शेयर्स क्या होते हैं क्या हमने कर लिया, ठीक है जी। क्या शेयर्स क्या होते हैं हमने कर लिया। अब लास्ट में आ जाते हैं काइंड्स ऑफ शेयर। काइंड्स ऑफ शेयर, जो मैं आपको पीछे कह रहा था कि प्रेफरेंस और इक्विटी क्या होता है मैं बताता हूं। तो भाई शेयर्स होते हैं दो काइंड के, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि सर जिसमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, ओनर, ओनर बन जाते हैं, ओनरशिप मिलती है। क्या मिलती है सर, ओनरशिप मिलती है। रिटर्न कैसे होते हैं, रिटर्न हाई। रिटर्न कैसे होते हैं, हाई। सर रिस्क कैसा होता है, रिस्क हाई, ठीक है जी। सर ओनरशिप मिलती है,
रिस्क भी हाई, रिटर्न भी हाई, ठीक है, ये होता है इक्विटी। तो सर ये प्रेफरेंस क्या होता है? प्रेफरेंस, पहले आप मुझे बताओ प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, बताओ। नहीं, आप मुझे सिर्फ प्रेफरेंस वर्ड का मतलब बताओ। यानी कि सर मैं किसी एक चीज को एक चीज से ऊपर रख रहा हूं, उसी को प्रेफरेंस देना कहते हैं। हम कहते हैं ना कि भाई मैं सबसे ज्यादा प्रेफरेंस तेरे को देता हूं, इसका मतलब तुम बाकी दोस्तों से अलग है, बाकी दोस्तों से अलग है क्योंकि मैं तेरे को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं। सर प्रेफरेंस देने का मतलब हुआ किसी चीज से ऊपर रखना। देखो मैंने प्रेफरेंस दी है, देखो मैंने प्रेफरेंस को ऊपर रखा है, ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं प्रेफरेंस देना, ठीक है। तो सर प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या हुआ? प्रेफरेंस शेयर का मतलब हुआ ऐसे शेयर्स जिनके पास कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होंगे। क्या होंगे? प्रेफरेंशियल राइट्स। प्रेफरेंशियल राइट्स मतलब सर कुछ ऐसे अधिकार जो कि इनको पहले मिलेंगे, ऐसे अधिकार जो कि इनको पहले मिलेंगे। सर ये अधिकार दो चीजों में मिलता है, सबसे पहला डिविडेंड, सबसे पहला डिविडेंड और दूसरा शेयर कैपिटल, और दूसरा शेयर कैपिटल। सही, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड बेटा कुछ भी नहीं है। डिविडेंड जैसे आप किसी भी चीज पे रिटर्न लेते हो उसे इंटरेस्ट कहते हैं ना, ब्याज। ब्याज, आपको पैसा उधार दिया, आप मुझे ब्याज दोगे, इंटरेस्ट दोगे। शेयर्स जब पैसा देते हैं तो उस पर भी इंटरेस्ट आता है, बस उसी इंटरेस्ट को डिविडेंड कह देते हैं। जो हम लोग जैसे आपने मुझे डिबेंचर्स दिए, लोन दिया, तो मैं आपको क्या दूंगा? इंटरेस्ट। लेकिन अगर आपने मेरे से शेयर ले लिए, आपने मुझे शेयर्स का पैसा दिया, तो मैं आपको पता है क्या दूंगा? डिविडेंड। है इंटरेस्ट ही, है इंटरेस्ट ही, बट नाम क्या है? डिविडेंड। तो सर दो चीजों में प्रेफरेंस है, एक डिविडेंड में, एक शेयर कैपिटल में। मतलब सर हमको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो पहले पैसा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस वाले को। दोनों शेयर्स है, दोनों क्या है? शेयर्स, बट पहले पैसा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस वाले, ठीक है। पैसे वापस करने हैं, खत्म, खत्म आपका काम, हमको आपके पैसे नहीं चाहिए, काम हो गया, पैसे वापस करने हैं, पहले किसको करेंगे? प्रेफरेंस वाले। डिविडेंड बांटना है, पहले किसको बांटेंगे? प्रेफरेंस वाले को। पैसा वापस करना है, पहले किसको करेंगे? प्रेफरेंस वाले को। इसलिए सर इसका नाम होता है प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। बट सर इसमें ओनरशिप, क्या चीज? ओनरशिप नहीं मिलती, इसमें ओनरशिप नहीं मिलती। इसलिए सर जब मैंने यहां पर ओनर्स फंड लिखा था, ठीक है, जब मैंने यहां पर सर ओनर्स फंड लिखा था, उसमें प्रेफरेंस का नाम नहीं लिखा, क्योंकि सर इनको मिलता है फिक्स्ड डिविडेंड। डिविडेंड भी मिलता है, लेकिन कैसा? फिक्स्ड डिविडेंड। ये भी होता है 10% प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब जितना आपने पैसा लगाया उसका 10% डिविडेंड हर साल आपको मिल जाएगा। इनको एक्स्ट्रा डिविडेंड नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि सर ये ओनर्स नहीं है। ये कौन नहीं है? ओनर्स नहीं है। इसमें सर रिस्क कैसा होगा? लो रिस्क। कैसा रिस्क है? लो रिस्क। समझ में आया सर? ठीक है सर। अभी तक हमने कौन कौन कॉन्सेप्ट्स कर लिए? हमने सबसे पहले किया शेयर कैपिटल क्या होता है, फिर हमने किया शेयर्स क्या होते हैं, फिर हमने किया टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है, एंड एट लास्ट हमने खत्म किया काइंड्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है जी, ओके जी। तो अभी के आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। ये हुई हमारी पहली क्लास, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेके। इसके अंदर हमने इसका थ्योरी पोर्शन कवर किया, जिसका नाम है सर शेयर कैपिटल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके प्रैक्टिकल पोर्शंस को स्टार्ट, और प्रैक्टिकल पोर्शंस को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो उन 3 पार्ट को नेक्स्ट क्लास से करेंगे स्टार्ट। ठीक है जी, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही जी। इस वीडियो में हमने कवर किया इसका थ्योरेटिकल पोर्शंस। बने रहिएगा हमारे साथ, हम नेक्स्ट वीडियोस जो लेके आएंगे उसमें हम कवर करेंगे आपके लिए प्रैक्टिकल पोर्शंस, जिसमें हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है जी, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी वीडियोस, जिसके अंदर हम आपको बहुत ही इजी तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट सिखा देंगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।